हरे कृष्णा। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्त और सबसे प्रिय है। श्रीमती तुलसी देवी हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री हरि नारायण की सेवा प्रदान करती है और इस भौतिक जगत में हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। तो ऐसी ही परम पावनी श्रीमती तुलसी महारानी की जीवन और महात्म्य की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा कि देवी तुलसी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार उनका विवाह शंखचूड़ से हुआ और शंखचूड़ से प्रताड़ित हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उनको लेकर शिव जी के पास पहुँचे और समस्त वृत्तांत कह सुनाया और शिव जी ने सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान श्री नारायण ही कर सकते हैं। इसीलिए शिव जी सहित सभी भगवान श्री नारायण के पास गए। सभी ने श्री नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं की स्थिति कह सुनाई। उन्होंने भगवान से कहा कि वे शंखचूड़ के आधिपत्य से सभी देवताओं को मुक्ति प्रदान करें। इसके उत्तर में भगवान नारायण ने मंदस्मित के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं को शंखचूड़ के पूर्वजन्म का एक रोचक रहस्य कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्वजन्मों में एक गोप था जो मेरा ही अंश था। उस समय सुदामा के नाम से प्रसिद्ध था। एक समय उसने गोपियों के प्रति अपराध कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री राधा ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। अब श्री राधा ने श्राप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ जब जाने लगा, तब करुणामय श्री राधा तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया। तब मैंने राधा को समझाया और कहा, तुम्हारा शाप अब मिथ्या नहीं हो सकता है, इसीलिए धैर्य रखें। ये सुदामा आदेश क्षण में ही शाप का पालन करते हुए पुनः लौट आएगा, क्योंकि गोलोक का आधा क्षण पृथ्वीलोक के एक मनवंतर के समान हो जाता है। और फिर मैंने सुदामा से कहा, हे सुदामन, इस शाप का पालन करके तुम शीघ्र ही वापस लौट आना। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, आप जिस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वो सब पूर्ववत मेरी ही इच्छा और योजना के अनुसार ही हो रहा है। शंखचूड़ अपने निर्धारित समय में अवश्य ही गोलोक में वापस आ जाएगा। इस समय आप मेरा ये त्रिशूल लेकर भारतवर्ष में जाइए और भगवान शंकर इस त्रिशूल से उसका वध करेंगे। लेकिन शंखचूड़ सदैव अपने गले में मंगल प्रदान करने वाले मेरे कवच मंत्र को पहन कर रखता है। जब तक ये कवच उसके शरीर पर है तब तक उसका वध करना असंभव है। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे उसका कवच मांग लूंगा। उसके साथ ही उसकी तुलसी का सतीत्व भंग होगा, तब वो निस्सहाय और अशक्त बन जाएगा। उस समय भगवान शंकर इस त्रिशूल से सरलता से उसका वध कर पाएंगे। शंखचूड़ का वध होते ही उसकी पत्नी तुलसी भी अपना शरीर त्याग देगी और फिर पुनः मेरी प्रिय बन जाएगी। इस प्रकार सभी देवताओं को आश्वस्त करके भगवान नारायण ने अपना त्रिशूल शिव जी को दिया। इस त्रिशूल के साथ भगवान शिव पृथ्वीलोक में आ गए। शिव जी ने चंद्रभागा नदी के तट पर अपना आसन जमा लिया। उन्होंने अपने एक भक्त पुष्पदंत को संदेश देकर शंखचूड़ के पास उसके नगर भेजा। शंखचूड़ की नगरी अत्यंत मनोहर थी। शंखचूड़ के ऐश्वर्य को देखकर पुष्पदंत भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक दूत के रूप में अत्यंत विनम्रता से शंखचूड़ को प्रणाम कर भगवान शंकर का संदेश कह सुनाया। पुष्पदंत ने कहा, हे राजेंद्र, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शिव जी की कही हुई बात मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। अब आप देवताओं का राज्य और उनके अधिकार उन्हें लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शिव जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दें या फिर भगवान शिव के साथ युद्ध करें। ये आपका निर्णय है। कृपया अब मैं शिव जी के पास आपका क्या संदेश लेकर जाऊं, ये भी मुझे बता दें। पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ जोर जोर से हंसने लगा और उसने दूत से कहा, कल प्रातः काल मैं शिव जी से मिलने आऊँगा, इसीलिए अब तुम चले जाओ। दूत चला गया और शिव जी के पास यही संदेश यथारूप से कह सुनाया। अब समय आ चुका था भयंकर युद्ध का, इसीलिए अब भगवान शिव के पास उनका साथ देने के लिए उनके पुत्र कार्तिकेय आ चुके थे। उनके साथ वीरभद्र, विलाक्षण, बाणासुर,
पिंगलाक्ष, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्रक, विकपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बास्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजीव, कुटीचर, बलोमंत, रणश्लागी, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल कुबेर, वायु, वरुण आदि सभी देवता गण आ गए थे। इस प्रकार शिव जी की सेना इस महायुद्ध के लिए सज्ज थी। लेकिन शंखचूड़ इस समय क्या कर रहा था? दूत के चले जाने के बाद शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के पास आकर युद्ध संबंधित सारी बातें कहता है। ये सुनकर तुलसी देवी अत्यंत चिंतित हो जाती है और फिर चिंतित स्वर में वो अपने पति शंखचूड़ से कहती है, हे प्राणेश्वर, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता है। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक आदरपूर्वक आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। इस प्रकार तुलसी देवी को घबराया हुआ देखकर शंखचूड़ उसे आश्वस्त करने लगा। आखिर वो ज्ञानी पुरुष था। उसने तुलसी देवी से कहा, हे प्रिय, कर्म भोग की गति काल सूत्र में पिरोई हुई है। समय अत्यंत बलवान है। हर्ष, दुख, शोक ये सब काल के अधीन है। समय समय पर इस सृष्टि का सृजन होता है और इसका विनाश भी होता है। हे सुंदरी, जो भगवान मृत्यु के भी मृत्यु है, काल के भी काल है, जो इस जगत के पालन करता है, उन परम भगवान की तुम शरण ग्रहण करो। यहाँ कोई भी किसी का भी बंधु नहीं है। जो सबके बंधु है उन्हीं की तुम उपासना करो। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को इस भौतिक संबंध की रस्सी में बांध दिया था। अब हमारा अलग होना ये भी नियति है। अब तुम्हें निश्चय ही भगवान नारायण अपने पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर चुकी हो। भगवान गोविंद तुम्हें गोलोक धाम में अवश्य प्राप्त होंगे, इसीलिए तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी तपस्या और वरदान से तुम पत्नी रूप में प्राप्त हुई, ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन अब मैं भी इस दानवीय शरीर का त्याग करना चाहता हूँ और वही दिव्य लोक में जाना चाहता हूँ। हम दोनों फिर एक बार उसी गोलोक धाम में पुनः मिलेंगे। इसीलिए हे प्रिय, शोक मत करो। मेरा गोलोक वापस जाना निश्चित है। इसीलिए तुम भी इस शरीर का त्याग करके उस दिव्य भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ ने देवी तुलसी को प्रेम पूर्वक वचनों से आश्वस्त किया। तब तक संध्या हो चुकी थी। शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो कि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भांडीर वन में प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर तुलसी देवी का मन भी शांत हो गया और फिर दोनों प्रसन्नचित होकर निद्राधीन हो गए। अब शंखचूड़ दानव होने के बाद भी श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो जीवन के सत्य को जानता था। इसीलिए उन्हीं परमेश्वर का स्मरण करते हुए वो प्रातः काल में उठकर स्नान कर नित्य पूजा अर्चना कर सभी ब्राह्मणों को और गुरुजनों को विशाल हृदय से दान आदि दिया, जिसमें अनेक नगर, अनेक गाय और असंख्य संपत्ति थी। फिर उसने अपने पुत्र को बुलाकर उसे संपूर्ण दानव कुल का राजा बनाया और अपनी प्रिय पत्नी तुलसी तथा संपूर्ण राज्य और ऐश्वर्य उसी को सौंपकर उसने अपना कवच पहन लिया। हाथ में धनुष बाण लिए अपने सैनिकों को एकत्र किया और निकल पड़ा चंद्रभागा नदी की ओर, जहाँ भगवान शिव और उनके गण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी सेना में 3 लाख उत्तम घोड़े और 5 लाख श्रेष्ठ हाथी थे। 10,000 रथ और 3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल, तलवारधारी और त्रिशूलधारी वीर सैनिक थे। शंखचूड़ ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपनी सेना सहित निकल पड़ा भगवान शिव की सेवा करने के लिए। चंद्रभागा नदी के स्थान पर जाकर शंखचूड़ ने माता गौरी सहित भगवान शिव के शांत स्वरूप का दर्शन किया। उस समय भगवान शिव की बाईं ओर माता भद्रकाली और उसके सामने कार्तिकेय थे। शंखचूड़ ने उन सभी को प्रणाम किया और उन तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने शंखचूड़ को दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, हे राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता है, वे धर्मज्ञ है। हे वस, पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद गोप थे और इस समय श्री राधिका के शाप के कारण इस मृत्यु लोक में उपस्थित हो। परम वैष्णव श्री कृष्ण के भक्त हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य एक भ्रम ही है। तो हे राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो।
तुम अपने राज्य में सुख पूर्वक रहो और देवताओं को उनके राज्य में शांति पूर्वक रहने दो। भाई भाई में विरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। देवता और दानव दोनों कश्यप के वंशज है, इसीलिए हे पुत्र मान जाओ, देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो। शिव जी के वचन सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ भी कहा सर्वथा उचित है, परंतु हे महादेव, मैंने सारा साम्राज्य और ऐश्वर्य अपने बल पर प्राप्त किया है। इस संपूर्ण विश्व में भगवान की मर्जी के बिना किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। वे जिस समय जिसको जो चीज देते हैं वो उस समय उस व्यक्ति की हो जाती है। काल के क्रम अनुसार देवता और दानवों को एक के बाद एक बारी बारी से जय और पराजय का सामना करना पड़ता है। हम दोनों के विवाद में आपका आना उचित नहीं है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कहा, हे राजन, या तो तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो या फिर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे युद्ध। तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो। शिव जी की बात सुनकर शंखचूड़ ने सभी को प्रणाम किया और फिर शुरू हुआ महाप्रचंड देवासुर संग्राम। दोनों पक्षों के बीच भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। जब भगवान शंकर की ओर से देवी ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया तथा उसने छोड़ने को उद्यत हुई, तब आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से कदापि नहीं होगी। जब तक इसके गले में श्री कृष्ण कवच है तथा उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होता, तब तक उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। उसी समय भगवान श्री हरि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कृष्ण कवच को भिक्षा में मांग लिया और फिर शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी देवी के पास चले गए। तुलसी देवी के पास पहुंचकर उसने उसके साथ हास विलास किया और उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। इस तरफ ठीक उसी समय भगवान शंकर ने श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठा लिया तथा शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब बुद्धिमान शंखचूड़ ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्यता से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। कुछ समय तक त्रिशूल चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। त्रिशूल के गिरते ही वह दानेश्वर रथ सहित जलकर भस्म हो गया। दानव शरीर भस्म होते ही दिव्य गोप का वेश धारण कर गोलोक चला गया। गोलोक में श्री कृष्ण और राधिका विराजमान थी। शंखचूड़ ने भक्ति पूर्वक दोनों को प्रणाम किया और वह त्रिशूल श्री कृष्ण के पास वापस पहुंच गया। जब श्री हरि तुलसी के पास पहुंचकर शंखचूड़ के वेश में उसका सतीत्व नष्ट कर रहे थे, तब तुलसी को इसका आभास हो गया था। देवी तुलसी ने पूछा कि माहेश, तुम कौन हो? तुरंत श्रीहरि अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। देवी तुलसी ने कहा, हे नाथ, आपका हृदय पाषाण का है, आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस भौतिक शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस भौतिक शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय के हैं, तभी तो आप इतने निर्दय बन गए। अतः हे देव, मेरे शाप से अब पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहे। और फिर तुलसी देवी शोक से विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस से समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि व करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे और बोले, हे भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर तपस्या कर चुकी हो। उस समय मेरा ही अंश शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से और श्री राधिका के शाप का फल भुगत कर वह गोलोक में वापस चला गया है। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देने ही उपस्थित हुआ हूँ। अतः तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ रहो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में विख्यात होगा। यह पवित्र नदी पूर्णमय भारतवर्ष में मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तीनों लोकों में सभी पत्रों एवं पुष्पों में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। जो भी तुलसी पूजा करके नामाष्टक का पाठ करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ये 8 नाम
वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी एवं कृष्ण जीवनी है। इस प्रकार बोलकर भगवान श्री हरि मौन हो गए और देवी तुलसी भगवान के वचन सुनकर अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से श्री हरि के वक्ष स्थल पर देवी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। जो भी मनुष्य कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी देवी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के स्मरण मात्र से सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवती देवी तुलसी जी का उपाख्यान हमने सुना। तो आपको ये कथा कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों तक भी पहुंचाइएगा। और ऐसे ही शास्त्रों कथा सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में हम श्रीमती तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं, वे हमें ऐसे ही वैष्णव भक्तों का संग प्रदान करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।